पूरी व्यवस्था प्रतिस्पर्धा सिखा रही है, कॉन्फ्लिक्ट सिखा रही है। आगे आओ, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, जॉब से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, रिलीजन से लेके, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट। आगे आओ, चाहे किसी को मार के आओ, आगे आओ। और किताबों में लिखो सत्यमेव जयते, शालीन बनो, करुणा सीखो, प्रेम सीखो, सच बोलो। सच से बड़ा कुछ नहीं होता, ये किताबों में लिखा हुआ है। और व्यवस्था सिखा रही है, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को काटो, कॉन्फ्लिक्ट करो। वो स्कूल का कॉन्फ्लिक्ट बड़े होके दिखता है, लड़ाइयों में, धर्म में, रिलीजन में, एक दूसरे के और बम मारते हैं। रिलीजन के नाम पे कितने आदमी मारे गए, 90% लड़ाइयां दुनिया की रिलीजन के नाम पे हुई। एक तरफ प्रतिस्पर्धा सिखाता है समाज, और दूसरी तरफ किताबें बेचता है समाज, वो जिसमें प्रेम लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हर चीज में? As long as the child is born, you give him fictional identity, name, religion, culture, धारणाएं. He spent all his life trying to defend that fictional identity. रविंद्रनाथ टैगोर, किसी को पता नहीं होगा, जिनकी किताब ने नोबेल प्राइज जीता था, गीतांजलि ने। इंडिया में पहला नोबेल प्राइज था लिटरेचर में। मेरे हिसाब से 99.9% इंडियन को पता नहीं होगा वो। डिफिकल्ट टू बी सिंपल, सिंपल टू बी हैप्पी, सहजता। किताबों में सहजता सिखाई जा रही है। ग्रंथों में जिनको माथा टेक रहे वो सहजता सिखा के गए। जीसस, बुद्ध, महावीर, लाओजू, बाबा नानक, बाबा कृष्ण, बाबा कबीर। और उल्टा प्रतिस्पर्धा सिखाई जा रही है। उससे हो क्या रहा है वो दिख रहा है। दुनिया में अगर युद्धों में 1 ट्रिलियन, 1 अरब, 1 खरब बंदा मारा गया, उसमें से 800-700 बिलियन सिर्फ धर्म की वजह से मारा गया होगा। ये हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा रक्तपात है ये धर्म के नाम पे। गूगल पे सर्च मार के देख लेना, 5-6% इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो स्कूलों में चालू होता है, जो मैं बोलता हूँ पशु है, पशु सिखाते हैं। जब उनके घर पे बम मारता है आके, कोई गोली चलाता है, तो फिर पशु भागता है इधर उधर। वैसे खुशी मनाता है जब दूसरे के घर में बम गिरता है। अभी लड़ाई लग जाए, पाकिस्तान वाले आके बम फेंक दें एक गांव पे पूरा, तो पूरा गांव पशु का भागेगा अपनी जान बचाने को। जब पैलेस्तीन में या कहीं और बम गिरता है और कहीं पे गलत होता है, तो पशु बोलते नहीं। तो ये बात है। पशु को ये भी नहीं पता कि पशु सफर कर रहा है, पशु को नहीं पता होता। अगर पशु सफर नहीं करता तो पूरा पंजाब, पूरा इंडिया अमेरिकन और कनेडियन एम्बेसी के आगे पासपोर्ट लेके क्यों खड़ा होता? ये सर नो सर क्यों कर रहा होता? अगर पशु ने बाबा नानक और बाबा कबीर की मान ली होती। जापान तबाह हो गया था 1949 में, बम गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, पता होगा ना। सिंगापुर तबाह हो गया था पूरा ड्रग्स ले ले। चाइना पूरा तबाह हो गया था, माओ ने पूरा तबाह कर दिया था। आज वो कहां है और तुम कहां हो? तुम भूत पकड़ रहे हो, बिल्ली रास्ता काटने पे वो कर रहे हो, डर रहे हो। तो भाई निकलो जंजाल से। पशु को ये पता नहीं चलता कि पशु सफर कर रहा है। पशु मूत जैसा पानी पी रहा है, उसको सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि सारा समाज ही मूत जैसा पानी पी रहा है। पानी ऐसा कर दिया। चलो, इंसान सवाल उठा सकता है। इंसान होने का मतलब यही होता है कि सवाल उठा सके, खुद पे भी और बाहर की दुनिया पे भी। यही अष्टवक्र गीता में लिखा है, यही भागवत गीता में लिखा है, यही रिभु गीता में लिखा है, यही अवधूत गीता में लिखा है, यही श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, यही कबीर बीजक में लिखा है, यही बुद्ध के धम्मपद में लिखा है, यही तोरा में लिखा है, यही बाइबल में लिखा है, सेम चीज। चलो, और जो आगे आने को बोल रहे हो वो भी कैसे आओगे? अगले 50 साल में ये सिनेरियो देख लो। अभी ये सच है, किताब पढ़ लेना, 4-5 जो मुख्य किताबें हैं इस टॉपिक पे। किताब पढ़ने का तो टाइम नहीं होता ना लोगों के पास, पढ़ के डिग्री ले ली। 10 बिलियन आबादी होगी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूएन वाले बोल रहे हैं। 10 बिलियन आबादी। अभी 8 बिलियन में 1 बिलियन आदमी भूखा है, 1.5 बिलियन आदमी के पास पीने को साफ पानी नहीं है,
और 500 मिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। आई थिंक वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो 8 बिलियन में से 1 बिलियन बंदा भूखा है। अनुपात क्या हुआ? 17-15%। तो 50 साल में 3% तापमान बढ़ जाएगा धरती का। 3% माने क्या? तुम्हारे बच्चों को कई सब्जियां देखने को नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ फोटो में देखा करेंगे कि ये सब्जी होती थी। 8 से 10 बिलियन आबादी और पेस्टिसाइड यूज कर शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए धरती को बंजर कर दिया। तो मान लो 10 बिलियन आबादी हो गई और उत्पादन कम हो गया 20%, जमीन बंजर हो गई। आसमान में तो उगती नहीं सब्जियां और फल, और इंसान खाता फल और सब्जियां, पैसे तो खाता नहीं। पैसे खाओगे तो मर जाओगे। रोटी और चावल ही खाओगे ना, कंप्यूटर थोड़ी खा जाओगे, रॉकेट थोड़ी खा जाओगे, या फिर मिट्टी थोड़ी खा जाओगे। नहीं, अगले दिन बाथरूम के टाइम पता चलेगा खा भी गए या डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो गए। तो 10 बिलियन आबादी, इसका मतलब आबादी 18% इंक्रीज सिर्फ आने वाले 40 साल में। 3% तापमान में बढ़ोतरी। तुम्हारे एसी नहीं चलेंगे नहीं, जैसे कंट्री में एसी जल जाएंगे, कई सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी। और उत्पादन 20% कम। तो सप्लाई डिमांड हो गया ना, इकोनॉमिक्स तो समझ आती है। जैसे लाला लोग तुम्हारा शोषण करते हैं, तुमने 100 शेयर खरीदना होता है शेयर मार्केट में, तुम्हें लालच देते हैं, तुम्हारे अंदर कामना जगाते हैं ये शेयर ऊपर जाएगा, और तुम लालच में आके बंदर पशु पूरा अपना पैसा लगा देता है वहां पे, दुगना होएगा रात। और वो जो जिनके पास इतना पैसा, जो आधी कंपनी लेके बैठे हैं, जो पूरी मार्केट को घुमा सकते हैं, वो अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। उनके हाथ में 40% कंपनी है, तो वो तुम्हें बोल के वो थोड़ी करेंगे जो तुम कर रहे हो, वो उल्ट करेंगे। अभी मान लो मेरे पास, मैं धरती घुमा सकता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से घुमाऊंगा ना। तो जो लाला जो सेठ बैठा है, जो पेप्सी में 30% शेयर है जिसका, वो पेप्सी का शेयर अपनी मर्जी से किसी भी टाइम ऊपर कर सकता है, किसी भी टाइम नीचे कर सकता है। और तुम लालच में आके, कामना में आके, शॉर्ट टर्म में आके तुम पागल हो जाते हो। 20-30 लाख तुम्हारा चला जाता है कामना और लालच में। दोष तुम भगवान को देते हो, अपने थॉट वाले को, हाय मर गया भगवान। जब कुछ अच्छा होता है तो हाँ मैंने किया। तो ऐसे तो तुम लोग हो। जब बुरा हो जाए तो भगवान को दोष, जब अच्छा हो जाए अपने लालच की वजह से तो खुद सारी वो ले लेना। तो कुछ लोग तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। हाउसिंग मार्केट से लेके, रियल एस्टेट से लेके स्टॉक मार्केट तक कुछ लोग ड्राइव करते हैं, 10-12 बंदे हैं। तो लालच से नहीं चलते। क्या बोलते हैं वो, पिग्स गेट स्लॉटर्ड, बुल्स विन, बियर्स विन। जो सुअर होता है स्टॉक मार्केट का होता है ना, पिग्स, आम जनता, उनका कत्ल हो जाता है। चलो, जब तक कन्फ्लिक्ट रहेगा, लालच रहेगा, कामना रहेगी, तुम्हें ये ड्राइव करती रहेंगी चीजें, तो तुम ना तो खुद सुखी रहोगे, ना समाज सुखी रहेगा, ना कोई सुखी है। मरना सच है ना, मृत्यु सच है। कोई अमर है यहाँ पे? चंगेज खान चला गया ना, महात्मा गांधी चला गया ना, एलेक्जेंडर चला गया ना, कहाँ है? मिट्टी बन के उड़ रहे हैं। तो 4-5 अच्छे काम कर लो, जब मरना ही है। 10 रुपए गिर गए, उसके लिए आदमी आधा घंटा गर्मी होके गिरा हुआ है। 2 आदमी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है, मैंने मूली का परोठा खाया, उसने मूली का परोठा खाया, वो पाद सूंघ रहे हैं एक दूसरे का। ये हमारी हालत है। और उसको मिलियन बंदा लाइक कर रहा है। एक दूसरे के पिछवाड़े में से नाक लगा के पाद सूंघ रहे हैं, किसका पाद गंदा है। मतलब ये मूर्खताएं चल रही हैं। अभी बोलने कर रहे क्या गया।